असम्बली का इजलास जारी है और शेख रशीद अहमद इज़हार ख्याल करें। बड़ी आसानी से 14 कोई मामलात जो थे मैनेज हो सकते थे और मैं असम्बली के उन अरकान में से हूं जो बात जो पार्लिमानी प्रैक्टिस में कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी समझता हूं वर्ज करता हूं। मेरी पार्लियामेंट की तारीख में आपकी क़यादत में पहला मौका है कि 3 सालों में कोई हमारी एडजर्नमेंट मोशन भी नहीं लगी। एक शाजिया बीबी की लगी जी, वो भी आपने फरमाया कि इस पे टाइम देंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये आपको क्रेडिट जाता है कि 3.5 साल में इवन यहाँ जहाज क्रैश हो गया, मैंने आपके जहां आके इस्तदा की 2-2 दफा, और 3.5 साल के अरसे में जिस ऐवान में एक एडजर्नमेंट मोशन नहीं लगी, उसमें एक बड़ा अहम मसला पैदा हुआ और वो मसला भी पैदा खुद ही हुआ। इसमें किसी ने कोई रोल अदा नहीं किया। पहली दफा एक मोहतरम एक चैनल पर आए और उन्होंने कहा, जनाब अली हमारी ऑफशोर कंपनी है। शायद हम जैसे लोगों को पता ही नहीं था ऑफशोर क्या होती है और ये जो पता नहीं ब्रिटिश वर्जन कहाँ है। फिर ऑल ऑफ सडन उस पे रिबटल आया कि हमारा तो यहां पे भी कुछ नहीं है जी, एक आने का मसला नहीं है। फिर उसके बाद जनाब मोहतरम वजीर आजम साहब तशरीफ लाए और मेरे ख्याल में इस 3.5 साल के अरसे में जितनी मर्तबा उन्होंने खिताब किया, हफ्ते या 15 दिन या 1 महीने में, वो भी एक रिकॉर्ड है इस पाकिस्तान की जमहूरियत का। और जब खटका होता है ना जी, तो गलती पे गलती होती है। जब इंसान के अंदर का चोर होता है, वहां कुदरतन कोई ना कोई गलती रह जाती है और एक इशू जो है वो मुल्की इशू बन जाता है। और एक ऐसी पनामा लीक्स जिस पे दुनिया के चोटी के जर्नलिस्ट बैठे हों जनाब स्पीकर, और उनमें हर दुनिया के जो चोटी के ऐसे जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया गया कि जिनका नाम अगर इन ब्रैकेट आ जाए तो लोग समझते हैं कि ये दुरुस्त खबर है जिसकी कोई तरदीद नहीं करता दुनिया में। आज तक दुनिया में एक मुल्क राइटर, बीबीसी, CNN, ABC, व्हाट्सोएवर इट इज जनाब, किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई जो ये कहे कि पनामा लीक्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नॉनसेंस हैं, वो गलती पे मबनी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर जनाबे स्पीकर साहब, मसला है जी ये 12 मिलियन दिरहम का। मैंने डेटा निकाला है, ये 2 रुपए 60 पैसे से लेके 2 रुपए 80 पैसे, 3 रुपए लगा लो जी। 1980 में ये 2 रुपए 80 पैसे का धर्म, ये जितनी इसने ट्रैवलिंग की है जी, यहां से गल्फ स्टील में गया, गल्फ स्टील में जिद्दा मिल में गया, जिद्दा मिल में सऊदी अरब गया है, सऊदी अरब से ये वापस जाती उम्र आया है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह करे ये इसमें से एक दरम पाकिस्तान के स्टेट बैंक में भी कोई जमा करा देता, कुछ कर्जों की सूरत हाल बेहतर हो जाती। मैं जनाब स्पीकर एक दफा इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर था, तो जब हमने ब्रिटिश में कॉन्फ्रेंस की तो एक पढ़ा लिखा नौजवान बिजनेसमैन लंदन में खड़ा हुआ, उसने कहा, लुक प्राइम मिनिस्टर, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी एंड योर एसेट्स इन UK and you are asking us to invest in Pakistan. How this is possible when the prime minister of a country or his family or his relative, they are not going to invest in their own country? How it's possible the other people will come and invest? 87 के बाद जनाब स्पीकर, 1987 के बाद इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। सबसे कम पाकिस्तान की तारीख की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो जी, मेट्रो छोड़ें जी, मैं जरा थोड़ी सी डिफरेंट गुजारिश करना चाहता हूं। नो क्रॉस टॉक प्लीज, बात करने दें उन्हें। पाकिस्तान में अगर मैं ये कहूं कि गुर्बत कम हो गई है जी, कोई नहीं मानेगा जी, क्योंकि घर घर के अंदर ये केस है
उनको मालूम है कि गुर्बत की शरह में कितनी कमी हुई है और कितना इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह में कितनी कमी हुई है और कितना इजाफा हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, हम आपके पास आए, ये TOR मैं जानबूझकर पीछे रहा, शेरपाव साहब ने कुर्बानी दी और MQM को दे दी अपनी सीट। मैंने खुर्शीद शाह साहब से और शाह महमूद साहब, मैंने कहा जी मैं इसमें नहीं आता कि आपने पता नहीं क्या फैसले करने हैं और मलबा मुझ पे गिर जाना है। 7.5 महीने ये फुटबॉल बने रहे हैं जी, एक TOR पे किसी ने इनकी बात नहीं की। और वो खुर्शीद शाह जो हर वक्त कहते हैं पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट में आओ, बिल आखिर इनका भी 27 तारीख को पता लग जाएगा। अब मसला क्या है जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट में हम आपके पास आए जी, आप पार्लियामेंट के मॉनिटर हैं, हमने आपको कहा जनाब ये मसले हैं। आपने इमरान खान का केस भेज दिया इलेक्शन कमीशन में। क्या ही खूबसूरत बात होती, जितने आप खूबसूरत हैं नवाज शरीफ का भी केस साथ भेज देते, लोग आपको सलाम पेश करते कि आपने इंसाफ किया है। अगर आप इमरान खान के केस के साथ नवाज शरीफ साहब का केस भेजते तो आपकी शान में इजाफा होता। जनाब स्पीकर, मुझे दुख से कहना पड़ता है, ये सारी असम्बली आपके ताबे है और आपके फैसले के ताबे है। जब आप वजीरों की तरफ देखते हैं मेरा दिल कलेजा फटता है। शहादत भी हो गई है। मेरे लिए जी नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। शेख रशीद इजहार ख्याल कर रहे थे, अभी अजान का वक्फा है लेकिन ये इजलास जारी है। शेख रशीद कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम भी नहीं था कि ये ऑफशोर कंपनियां होती क्या हैं। एक साहब ने TV पर आकर बताया कि उनकी ऑफशोर कंपनियां हैं। शेख रशीद कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे, इजहार ख्याल कर रहे थे। अभी अजान का वक्फा हुआ है और उसके बाद दोबारा से इजलास जारी होगा। और इस वक्त हम आपको अपडेट भी करें कि शेख रशीद जो कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे।